जैसे गैंग बैंग सीन्स होते हैं ना, 3 सम 4 सम सीन्स होते हैं, तो मे बी दे आर यूजिंग दीज ड्रग्स. So hey guys, it's Abhinandan from Plates Over Dates. Welcome to my YouTube channel, YouTube very first video. So guys, आज हम as you have seen thumbnail and the title of the video that we are मतलब हम इस वीडियो में बात करेंगे porn stars, basically a male porn stars and their steroids and medicines use. So what they have used basically. In further video I'm going to reveal the medicines and steroids they use, but remember that some of the medicines and the steroid also used by professional bodybuilders. These porn stars don't use heavy androgenic receptor like drugs heavy, because they don't want वो नहीं चाहते कि उनका बड़ा बड़ा हैवी लीन मसल मास हो. दे जस्ट वांट टू लुक ग्रेट इन अ पॉर्न मूवीज, जैसे हम सेक्सुअल सीन्स में देखते हैं, एंड दे ओनली वांट अ ग्रेट सेक्सुअल सीन्स. सो दैट्स व्हाई दे टेक ड्रग्स. अब फॉर एग्जांपल यार, अब अभी नेचुरली सोचिए, हम सबने मून देखा है, तो उन वीडियोज़ में हाउ दे कैन रियली हैंडल लाइक दिस erections like 130 hours. I know कि some of people are going to tell कि they have cutted scenes है ना, sometimes they take limited shots then add another one, but no, that's not the reason, because natural जो हमारी रिएक्शन होती है भाई, वो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए होती है. बट अगर वो मिनट के लिए करें तो 1 घंटे की वीडियो कहाँ से शूट कर पाएंगे भाई. तो फिर कभी सोचा है? तो लेट्स टेक अ लुक हाउ दे यूज़ and what are the causes, side effects of these steroids or medicine. So basically हम इनको डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज में. So basically पहली कैटेगरी होगी हमारी हार्मोनल रिलेशनशिप. इट्स हार्मोनल, अगर आपको पता होगा, ये एंडोक्राइन सिस्टम से रिगार्डेड होता है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, और ये फर्स्ट कैटेगरी होगी. तो बेसिक सेकेंड कैटेगरी इज वैसोडाइलेटर्स, वैस्कुलर रिलेशनशिप्स. वेस्कुलर, आपको पता होगा वेस्कुलर मतलब हमारी जो ब्लड वेसल्स है, वेस्कुलरिटी है ना, वैसोडाइलेशन रिलेशनशिप्स है, उसके लिए डिफरेंट मेडिसिन होती हैं और उसके लिए अलग होता है. तो नेक्स्ट लास्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. बेसिकली देयर आर ड्रग्स दैट एनहेंस योर ब्रेन फंक्शन. लेट्स लुक ऑन द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट इज़ अ हार्मोन रिलेशनशिप्स. तो भाई पहली बात तो ये है कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ओनली है. आई डोंट रिकमेंड कि पीपल स्टीरॉइड ड्रग्स यूज़ करें. तो एज एजुकेशन पर्पज़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो गाइस. सो बेसिकली हार्मोन रिलेशनशिप्स, जैसे कि मैंने बताया, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम होता है ना. हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है एक अंदर, जो कि अलग अलग तरह के ग्लैंड है, वहाँ पे वो अलग अलग तरीके के स्टीरॉइड्स और क्या नाम है हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. तो ये हार्मोन रिलेशनशिप्स दे आर टेकिंग TRT, टेस्टोस्टेरोन, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन जिसे हम बोलते हैं. आई थिंक आजकल तो सबको पता है टेस्टोस्टेरोन क्या चीज़ है. मार्केट में आजकल के न्यूबीज हुई जो जिम में होते हैं वो भी लेते हैं. तो बेसिकली नई चीज़ तो है नहीं है. TRT, फिर वो लेते हैं साम्स, कुछ साम्स भी लेते हैं. जैसे साम्स होता है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है. इट्स फीमेल हार्मोन. एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन. नेक्स्ट इज दे ऑल्सो टेक PDs बेसिकली परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स. आजकल तो ये बहुत पॉपुलर है. आजकल तो एथलीट्स, स्पोर्ट्स स्टार्स और बेसिकली जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, UFC फाइटर्स एक्सेट्रा, आजकल तो भाई ये ड्रग्स एक बेसिकली नॉर्मल ही हो गया है. मतलब इंडिया में हमारे तो इतना ज़्यादा अभी है तो है वैसे, पर फॉरेन में भाई इनका लेवल ही अलग है. तो मैं सही बता रहा हूँ. जब वो सांस लेते हैं, उनके टेस्टिकल्स श्रिंक होते हैं, ठीक है, मतलब छोटे होते हैं. हम देसी भाषा में बोले तो छोटे होते हैं. छोटे होने के कारण वो मतलब उनकी इजैकुलेशन वॉल्यूम लाइक स्पर्म प्रोडक्शन है जो उसमें डिक्रीजनेस आती है, बिकॉज तुम्हारे ब्लड में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन होगा. बिकॉज वाई इट इज़ हैपन, तो बेसिकली समझना जरूरी है गाइस. जो ये सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो क्या करता है, तुम्हारा नेचुरल सिस्टम शट करता है. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ लाइक दे suppress our hypothalamus to
गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स एक्सिस और गोनाडोट्रोपिन गोनाड्स एक्सिस, ठीक है। वो क्या करता है, अगर आप सिंथेटिक स्टैटिक हार्मोन अगर बाहर से ले रहे हैं तो हमारा जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं LH SH वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो बेसिकली सिंथेटिक में आपको सिर्फ टेस्टोस्टेरोन मिल रहा है बाहर से, बट जो हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टोस्टेरोन तो प्रोड्यूस करता है, साथ में थोड़े से वो LH HS हार्मोन पैदा करके वो क्या करता है, मेल्स में फर्टिलिटी भी बढ़ाता है ना, जैसे स्पर्म प्रोडक्शन, क्वालिटी सीमन। तो उनके टेस्टिकल श्रिंक होते हैं, बट वो नहीं चाहते कि उनके टेस्टिकल श्रिंक हो, बिकॉज इन अ पोर्न इंडस्ट्री इट इज़ अ बिजनेस, सो दे डोंट वांट टेस्टिकल टू बी श्रिंक और ejaculation. But in the reality, I'm going to tell you, it's ejaculation is a mostly fake in the videos because they are having overlapping the drugs in the body. तो देखो टेस्टिकल श्रिंक होने जब वो TRT पे होते हैं वो क्या करते हैं, टेस्टिकल श्रिंक ना हो उसके लिए वो ड्रग लेते हैं, जैसे उसके कॉम्बैट में हम कह सकते हैं ना, ऑपोजिट में उसको ठीक करने के लिए वो होता है HCG को बोलते हैं हम ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, इट्स अ हार्मोन। ये क्या करता है, हमारे टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाता है ना, स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ाता है। बिकॉज अगर आप सिर्फ टेस्टोस्टेरोन लेंगे सिंथेटिक तो वो नेचुरल प्रोसेस शट डाउन कर देगा, जिससे कि वो तुम्हारा फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी। तो फर्टिलिटी के लिए वो HCG लेते हैं, जैसे एक वो मेडिसिन होगी क्लोमिड, मेडिसिन नहीं साम्स होता है वो भी क्लोमिड, ठीक है। वो इंक्रीज टेस्टिकल का साइज़ बढ़ाता है। तो ऑब्वियसली बात है जब टेस्टिकल का साइज़ बढ़ेगा तो उससे फर्टिलिटी रेट भी बढ़ेगा, तो उनकी इजैकुलेशन भी एक अच्छी आ सकती है ना। तो दे टेक अ मिक्सचर ऑफ ड्रग्स, नॉट ओनली वन ड्रग, ओके। और एक बड़ी बात है, जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि मोस्ट ऑफ द कम शॉट भी है, मतलब सीव हम इजैकुलेशन के उनके सीव देखते हैं वो बेसिकली मोस्टली फेक होते हैं, ठीक है। तो एक उसका और भी रीज़न है, मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको उसका क्या सीन होता है, वो एक बात है। तो बट लेकिन रिमेंबर गाइस, HCG जो ये है ना, ये ड्रग ये ऑलवेज काम नहीं करता। HCG मतलब देखो HCG ऐसे है कि ये मतलब कभी कभी तो ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट इफेक्ट भी दे देता है, मतलब जैसे सोचा होता वैसे नहीं आता। इससे क्या होता है कि और शट डाउन, तुम्हारा नेचुरल प्रोसेस और शट डाउन कर देता है, ठीक है। तो HCG इज बट दे टेक, ठीक है। ओके गाइस, नाउ PDs, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स सम ऑफ द वो जो लेते हैं वो होता है क्लेनब्यूटेरॉल, इंसुलिन। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं क्लेनब्यूटेरॉल के ऊपर, ठीक है। तो गाइस क्लेनब्यूटेरॉल, ठीक है, बेसिकली ह्यूमन कंजप्शन के लिए नहीं बनाया गया ड्रग, ठीक है। पहले था, अभी बैन कर दिया गया, US FDA अप्रूव्ड ड्रग नहीं है बिल्कुल भी ये। जैसे आपको पता होगा FDA जो है फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ऑफ अमेरिका USA, उसने ये ड्रग वेटेरियंस अगर आपको पता, वेटेरियंस वो डॉक्टर होते हैं जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। तो USA ने FDA ने अप्रूव किया ये क्लेनब्यूटेरॉल सिर्फ और सिर्फ घोड़ों के ट्रीटमेंट के लिए, हॉर्सेस के लिए, है ना। जो ऐसे उनको कोई लंग प्रॉब्लम हो उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग है। पर लेकिन इवन की बॉडी बिल्डर्स, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स ऑल्सो यूज दिस ड्रग क्लेनब्यूटेरॉल। वो मैं अभी आपको किसी और दिन बताऊंगा, किसी और वीडियो में, कि वो क्यों इसको लेते हैं प्रोफेशनल जो भी वो स्टेज पे बॉडी बिल्डर होते हैं ना। लेट्स टॉक लिटिल बिट, चलो एक थोड़ी सी और जानते हैं कि क्लेनब्यूटेरॉल होता क्या है, ठीक है। ये फैट रिड्यूस करता है, ठीक है, और लीन मसल मास बिल्ड करता है, और लीन मसल मास हार्ड बिल्ड करता है। जैसे बल्क भी नहीं करता पर लेकिन लीन मसल मास हार्ड करता है, बहुत ज़्यादा हार्ड लीन मसल मास ये गेन करता है, और परफॉर्मेंस एनहेंस होती है इससे। अब हम इसकी बात करेंगे थोड़े से साइड इफेक्ट्स के रिगार्डिंग। तो भाई इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर आपको पता होगा हार्ट का ही प्रॉब्लम, कोई भी हार्ट अटैक्स, हार्ट डैमेज, ब्लड प्रेशर राइजिंग, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ये सारे एक मतलब साइड इफेक्ट्स हैं जो इसके साथ। तो इसीलिए हमें स्टीरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, तो तभी ज़्यादा अच्छा है भाई। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज पोर्न मूवीज़ में मतलब पोर्न स्टार इतने तगड़ी बॉडी बिल्डर होते हैं और इतनी क्लीन शेप के एब्स होते हैं, मतलब देख लो इतना साइज़ भी होता है उनका। तो उसके पीछे का राज ये है कि दे आर ऑन TRT स्टीरॉइड्स। मोस्टली यंग बॉडी बिल्डर्स, यंग पोर्न स्टार्स आप देखिए, दे आर हैविंग अ रियली गुड फिजिक। तो
एंड देयर परफॉर्मेंस, वो तो आप सबको पता ही है वो परफॉर्मेंस कैसी होती है उनकी। तो नेचुरली ऐसी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, क्योंकि एज अ ह्यूमन वी आर लिमिटेड गाइस, हम एक लिमिट तक होते हैं, ठीक है। ड्रग्स हेल्प करते हैं उस चेन को तोड़ने से, ठीक है, तो इसलिए वो लेते हैं, ठीक है। हाँ, बट वो जैसे कि मैंने बताया बॉडी बिल्डर्स की तरह हैवी एस्ट्रोजेनिक बिग मोस्ट ड्रग्स नहीं लेते, जैसे डी बॉल होता है, ठीक है, ट्री बॉल, अगर आपने सुना होगा, डी बॉल होता है, डेकाटेक होता है, एनाड्रोल हो गया, ठीक है। दे बिकॉज वो ड्रग्स जो हैं वो बल्क अप के लिए होते हैं, एज अ बल्क अप, जो अगर आपको पता है बल्किंग के लिए होते हैं मोस्टली। एनाड्रोल इज सम बॉडी बिल्डर्स टेक एनाड्रोल ड्यूरिंग कटिंग फेज, चलो वो अलग चीज़ है, हम पोर्न स्टार्स की बात करते हैं। यस, बट पोर्न स्टार्स ऑल्सो टेक वन दैट इज़ वेरी डेंजरस, मदर एंड फादर, भाई सही में बोल रहा हूँ, वो सबका बाप है, ऐसा स्टीरॉयड आज तक नहीं है अभी तक कोई दुनिया में, ठीक है। उसका नाम है ट्रेम्बोलोन, अगर आपको पता होगा। वो ट्रेम्बोलोन क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ द सेक्स ड्राइव इट गिव्स। ट्रेम्बोलोन एक ज़बरदस्त ड्रग है, मतलब माइंड ब्लोइंग। उससे सेक्स ड्राइव, ओवर हाइपोसेक्सुअल हो जाता है बंदा, तो इसलिए वो इसको लेते हैं। बट इसे हाँ, टेस्टिकल साइज का वो शंकर जरूर होते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया HCG, क्लोमिड, वो स्टैक करते हैं। स्टैक मतलब वो एक तरह से आप लगा लो ओवरलैप करते हैं बाकी के ड्रग्स के साथ। ओके, अब सवाल पैदा होता है कि वो इतने ड्रग्स क्यों लेते हैं? भाई देखो, उनका वो प्रोफेशन है, पोर्न मूवीज़ एक बिजनेस है, ठीक है। अगर उनके फॉर एग्जांपल यार, अगर उनका इरेक्ट ही नहीं होगा ज़्यादा देर तक, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस एक ऐसे नॉर्मल होगी, तो उनकी वो तो फायर्ड हो जाएंगे, उनका बिजनेस है, तो इसलिए वो लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो साथ साथ में ट्रीटमेंट भी चल करवाते हैं, ब्लड वर्क भी करवाते हैं भाई, तो इसीलिए वो एक तरह से प्रोफेशनल है। क्योंकि देखो, आप अगर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, ठीक है, उनका जड़ से ऐसा हो जाएगा, तो वही उनको फायर कर सकते हैं वो अपने बिजनेस से, ठीक है। वो एक बड़ा बिजनेस है, तो इसलिए दे टेक स्टीरॉइड्स, ठीक है। स्टीरॉइड्स, परफॉर्मेंस एनहांसिंग, दे आल्सो यूज सम वेट लॉस मेडिसिन्स लाइक GIP-1 एगोनिस्ट, मेटफॉर्मिन, लिटिल बिट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपको अगर पता होगा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ करता है। थोड़ा सा मेटफॉर्मिन के बारे में जानते हैं। देखो मेटफॉर्मिन टू ट्रीट, ये सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ जिन्हें होती हैं उनको भी दी जाती है, प्रिस्क्राइब करी जाती है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करती है, तो और बॉडी को इंसुलिन यूज़ करने में मदद करती है। बेसिकली इंसुलिन, यार मैं सीधे बताऊँ, इंसुलिन हमारी बॉडी में पेनक्रियाज, अगर आपको पता हो, ग्लैंड, वहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो वो क्या करता है, हमारे जो सेल्स होते हैं उनके डोर्स को ओपन करता है कि हम ग्लूकोज जो आर ब्लड में है उसको यूज़ करें, सो दे बिकम मोर स्ट्रोंगर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको समझ आ रहा था, सिंपल रखने की भाई कोशिश कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन, ये इससे देखा गया है कि काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया, इससे एक मॉड्यूल लिटिल बिट ऑफ फैट लॉस सही में होता है भाई, सही में होता है, ठीक है। वेट लॉस भी होता है और फैट लॉस भी होता है, काफ़ी स्टडीज़ में प्रूवन भी है मेटफॉर्मिन। एंड इट ऑल्सो कम विद साइड इफेक्ट्स, बट नॉट दैट काइंड ऑफ बिग साइड इफेक्ट। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अब जिसको प्री डायबिटिक्स है ना, डायबिटिक्स के लक्षण है, वो मेटफॉर्मिन ले तो उसको प्री डायबिटिक्स से डायबिटिक के जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट रिमेंबर गाइस, मेटफॉर्मिन मेडिसिन है, ठीक है, और इट कैंट रिप्लेस, याद रखना भाई, ये रिप्लेस नहीं कर सकता एक नेचुरल वर्कआउट रूटीन को, एक अच्छी डाइट को, ठीक है। तो मोर लाइक मेहनत, शॉर्टकट ढूंढने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए भाई। इट डिक्रीज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। सो ओके भाई, अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं हम, वो होता है वेस्कुलर रिलेशनशिप। वेस्कुलर जस्ट सिंपल रखते हैं, ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो। बिकॉज अब एक चीज़ याद रखो भाई, देखो, एक बेहतर इरेक्शन और एक बेहतर इरेक्शन के लिए ना सिर्फ एक कोई स्टीरॉयड काम नहीं आ सकता, ठीक है। उसके लिए 3 जगह से रिस्पॉन्स आना बड़ा ज़रूरी है, जैसे कि ब्रेन, ठीक है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, ऑल्सो भाई हार्मोन्स में बैलेंस होगा। तो ये 3 अगर सही तरीके से काम करेंगे तो इरेक्शन एक काफ़ी अच्छा है ना, काफ़ी अच्छा और काफ़ी दमदार रहेगा। स्ट्रॉन्ग इरेक्शन के लिए भाई ये तीनों का आपस में काम होना बड़ा ज़रूरी है। ओके, तो वेस्कुलर रिलेशनशिप में जैसे ये मेडिसिन होती हैं, आपको पता ही होगा, ये तो बड़ी फेमस है, वाइग्रा, PD5 इनहिबिटर्स होते हैं, CLS,
CLS, लेविट्रा, स्टेंड्रा, ठीक है। ये जो मेडिसिन है भाई, ये एक्चुअली में ये क्या करती हैं, ये कोई टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ाती भाई, ये बढ़ाती हैं हमारा ब्लड फ्लो। ठीक है, सो हम एग्जांपल लेते हैं वाइग्रा की। भाई ये वाइग्रा जो है मेडिसिन, ये वाइग्रा जो मेडिसिन है ये ब्लड फ्लो, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाती है, ठीक है। और ये ब्लड फ्लो हमारे पेनिस में एक जगह होती है, जैसे कि इरेक्टाइल टिश्यू जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि साइड के होते हैं टिश्यूज़ होते हैं, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ाती है, ठीक है। और वो ब्लड फ्लो ही एक इंक्रीज ब्लड फ्लो ही एक इरेक्शन है, ठीक है। इरेक्शन उसी से ही होती है ब्लड टिश्यू में, जब ब्लड फ्लो हो जाता है ना नाइट्रिक ऑक्साइड वाइग्रा से होके, वो एक स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग मतलब काफ़ी लंबे टाइम के लिए वो इरेक्शन और बेहतर भी होती है और रहती भी है, ठीक है। तो इसलिए वो वाइग्रा लेते हैं। अभी भाई देखो, अभी तुम लोगों ने देखा होगा कुछ बूढ़े पोर्न स्टार होते हैं, बोले बुढ़े हैं यार वो, है ना, बूढ़े पोर्न स्टार 40+ हैं, ठीक है, 45-50+, ठीक है। तो भाई अगर तुम उनकी वीडियो देखो कोई, तो देखो वो लोग कितना कमाल के सेक्स सीन देते हैं, वो कैसे देते हैं भाई, ठीक है। तो देखो, पर लेकिन उनके केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देखो यार, अगर कोई बूढ़ा है, ठीक है, उसको डायबिटिक्स की है कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, जहाँ फिर उसका कोई डिजीज़ है, बाईपास सर्जरी हुई है, तो ये जो पीडीज होते हैं वाइग्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये उनके केस में बिल्कुल काम नहीं करते, ठीक है भाई। देखो, तो एक ड्रग होता है, वो होता है ट्राइमेक्स, ठीक है, ट्राइमेक्स। तो वो ये जो मैंने बताया डिजीज़ होता है ना एक्सेट्रा, जैसे किसी को बाईपास सर्जरी या बूढ़े जो इतने कमाल के सीन देते हैं, तो भाई वो क्या करते हैं, ट्राइमेक्स ड्रग लेते हैं। वो ट्राइमेक्स ड्रग भाई इतना एक्सट्रीम स्टफ है ना, मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो आप सोचना क्या, ट्राइमेक्स वेस्कुलर वेसोडाइलेटर, ये जो ड्रग है ना ये इंजेक्टेबल है, ठीक है। और ये इंजेक्शन कोई ब्लड वेसल में नहीं लगता, ये सीधा का सीधा हमारे पेनिस पे लगता है, ठीक है। वो जो बूढ़े हैं जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़े इतने एज्ड है, तो वो इस इंजेक्शन को भाई अपने पेनाइल में लेते हैं, सीधा पेनिस पे लेते हैं। क्यों लेते हैं, देखो, क्योंकि मैंने बताया पीडीज कोई काम नहीं करती है ना, तो उनका ब्लड फ्लो लेवल भी नहीं उस लेवल का होता, तो फिर क्या करते हैं वो पेनिस के वही कोप्रस मतलब पेनिस में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। वो ट्रीट करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, ठीक भाई। ये बहुत एक्सट्रीम स्टफ है, मतलब आप सुन के देख ही रहे होंगे कितना एक्सट्रीम स्टफ है। आप सोचो किस लेवल पे जाते हैं भाई वो एक सीन देने के लिए। तभी देखो कुछ बूढ़ों में इतना तगड़ा एग्रेशन होता है भाई, किससे आता है एग्रेशन, इन्हीं सब चीज़ों से आता है एग्रेशन भाई। फिर वो यूथ्रल इंसर्ट भी करते हैं, जैसे यूथ्रल आपको पता होगा पेनिस में अंदर मतलब उसके होता है यूथ्रल पार्ट होता है, तो मतलब वो भी करते हैं। वो भी एक तरह से थोड़ा सा इंजेक्टेबल कह सकते हैं, पर लेकिन इंजेक्शन से थोड़ा सा सॉफ्टर होता है, ठीक है। और फिर भाई वो क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले ड्रग बोला वाइग्रा CLS, वो इन सबको स्टैग करते हैं साथ में, ठीक है। जैसे ट्राइमेक्स लिया और उसको फिर वाइग्रा के साथ स्टैग कर लिया, ठीक है। और भाई उससे जो इरेक्शन हुई ना वो 4 घंटे तक रहती है भाई। तो वो तो मतलब पेनिस उससे डैमेज हो सकता है, सीधी सी बात, पेनिस डैमेज हो सकता है। और ऐसे केस में उनको एक मेडिसिन एमरजेंसी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, अगर मतलब कोई ऐसे ड्रग्स ले तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि पेनिस मतलब उसको खोल के मतलब कुछ करके उसमें से जो ब्लड होता है ना इरेक्टाइल टिश्यू जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से वो ब्लड को निकालते हैं, ड्रेन करते हैं, ठीक है। पर भाई ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टफ हो जाता है ट्राइमेक्स, और जैसे मैंने आपको बताया है ना, और जो भाई इनको इरेक्शन मिलने वाली है ना 4-4 घंटे की, और भाई इतनी स्ट्रॉन्ग इरेक्शन होती है, पेनफुली होती है मोस्टली वो सारी की सारी। ओके, अभी लास्ट पॉइंट जो है हमारा ब्रेन के रिगार्डिंग है ना, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो देखो उसके लिए वो मतलब वो लेते हैं TRT, ठीक है। और ट्रेंड भी ओवरलैप करते हैं भाई। देखो ट्रेंड इसलिए लेते हैं, ट्रेंड बेसिकली उससे मैंने आपको बताया जो सेक्स ड्राइव मिलती है वो हाइपर सेक्शुअल बना देता है, वो एक तरह से आपका बिहेवियर में एक अग्रेशन लगा देता है, बिकॉज वो प्री इजैकुलेशन नहीं चाहते, तो इसलिए वो सारे ये स्टैग करते हैं ये स्टीरॉयड। और अब देखो मतलब एक अगर आपको पता होगा, देखो एक रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब देखो यार रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, क्या नाम है, कि आपने एक ऑर्गेज़म किया, मतलब आपने एक बार काम कर दिया, ठीक है, उसके बाद इजैकुलेट हो गया, उसके बाद उसको आप सेकंड ऑर्गेज़म के लिए कितनी जल्दी भाई तैयार हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब देखो एज के हिसाब से नेचुरली अगर हम देखें तो ये एज के हिसाब से अलग अलग होता है। हमने अपने से भी एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपने फील किया होगा, तो कुछ का 20 मिनट में होता है,
ये रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो अगर कोई एज ज़्यादा हो तो उनको तो दिन भी लगते हैं, ठीक है। तो आपने बूढ़े पोर्न स्टार देखे ही हैं, उनके क्यों ऐसे रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं, इतने शार्प पीरियड होते हैं, मतलब इतनी एज में भी वो मतलब एक ऑर्गेज़म के बाद दूसरा ऑर्गेज़म कैसे कर देते हैं। तो भाई उसके लिए वो लेते हैं ब्रेन ड्रग्स, जो बेसिकली होते हैं PT141, ठीक है, मेलाटोनिन 2, ये इंजेक्टेबल ड्रग्स होते हैं, ये भी सेक्स ड्रग्स ही हैं, ठीक है। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड को कम करते हैं, और स्पॉन्टेनियस इंजेक्शंस बढ़ाते हैं। तो ये एक तरह से ब्रेन ड्रग्स है। तो वो एक तरह से इनको इसके कारण ये लेते हैं कि उनको ऑर्गेज़म के बाद रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसे मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में, वो कम हो सके। देखो वो ऐसे ड्रग्स चलो जैसे लेते हैं तो भाई कम समटाइम्स क्या करते हैं ये ड्रग्स, वो डिस्ट्रैक्शन भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे फीलिंग सिक, ठीक है, फीलिंग हॉरिबल, बॉडी शेकिंग, ठीक है। तो कभी कभी ये उल्टा असर भी कर देते हैं, और डिपेंड होना इंडिविजुअल्स ऑल्सो। अगर हम देखें प्रियवेजिम इज लाइक प्रियवेजिम, अगर हम मेडिकल भाषा में अगर इसको सीधा बोले तो ये होती है एक डिसऑर्डर, जिससे कि बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शंस जो बड़ी देर लंबे टाइम बोलते हैं, वो प्रियवेजिम। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होती है गाइस, सेवरल मतलब पेनिस के एरिया में ऐसी पेन हो सकती है। प्रियवेजिम इज लाइक जो इरेक्शन टिश्यू है ना, इरेक्शन टिश्यू, वहाँ पे ब्लड ज़्यादा देर तक रुकने के कारण, और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो PT141 ड्रग है, देखो इंक्रीज लिबिडो बढ़ाता है, ठीक है, ब्रेन फंक्शन बढ़ाता है। अदर CNS और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स, जैसे मैंने बोला ट्रियाट्रिट्रेन, वो इसलिए लेते हैं ना बिकॉज ऑफ द सेक्स ड्राइव ट्रेंड। पर भाई ट्रेंड एक ऐसा ड्रग है, इससे हमें दूर ही रहना चाहिए, तो अच्छा है भाई हमारे लिए, ठीक है। तो देयर प्रोफेशनल, दे कैन अफोर्ड, भाई वो अफोर्ड कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अगर इन केस अगर उनको कोई फॉर एग्जाम्पल यार उनका हार्ट फेलियर होगा, तो उनके पास भी बड़ा पैसा, वो आराम से ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, भाई सीधी सी बात है, ठीक है। और भाई इनका वो प्रोफेशन है, बिजनेस है, इसलिए भाई वो लेते हैं, ठीक है। और भाई ऐसा नहीं है कि मार्केट में मेडिसिन नहीं आती प्री मैच्योर एजैकुलेशन की, जैसे कि सेरोटोनिन स्पेसिफिक रीअपटेक इनहिबिटर्स भी होते हैं। जैसे भाई सेरोटोनिन स्पेसिफिक रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें मेडिसिन आती है जोलोफिट, फ्लेक्सोसाटाइन, ठीक है। ये USA में बैन है, और मतलब ये कम विद भाई ये थोड़े साइड इफेक्ट्स लेके भी आती हैं। और ओके गाइस, देयर आर अदर ऑल्सो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स लाइक एपोमोर्फिन, कैबोगोरोलिन, ये होते हैं। ये दो जो हैं डोपामिन एनर्जेटिक एगोनिस्ट होते हैं, मतलब दे इंक्रीज डोपामिन लेवल्स, ठीक है, इन द ब्रेन। तो ये स्टिमुलेटर्स हैं एक तरह से, ठीक है। ये इफेक्ट करते हैं एक सेक्सुअल बिहेवियर को, ठीक है, फिजिकली एरोजल, अगर आपको पता होगा ना फिजिकली एरोज होना, इन दो ड्रग्स से जैसे हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर होता है। स्पॉन्सर जो होते हैं इनको स्टैक करते हैं अलग ड्रग्स से, ये एपोमोर्फिन हो गया, इसको अलग अलग ड्रग्स से स्टैक करके भी लिया जा सकता है। बट फिर से बात आ रही है साइड इफ़ेक्ट पे, तो साइड इफ़ेक्ट इसके बड़े एक्सट्रीम होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, मेक यू मैनिक, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा अलर्ट, ठीक है। मैनिक मीन्स बाई मैनिया, जैसे कि वो बायोपोलर डिसीज़ होता है, ठीक है, मतलब वो एक्सट्रीम इमोशंस, जैसे मैंने बोला ब्रेन ओवर हाइप्ड होता है, एक्सट्रीम इमोशन, एक्सट्रीम बिहेवियर, एनर्जी लेवल्स। तो स्टडीज़ में प्रूवन भी लंबे टाइम तक रहे तो ये ओवरऑल ब्रेन को डैमेज भी कर सकता है। सो गाइस, अब जो लास्ट ड्रग बचे हैं वो 2 ड्रग हैं, ठीक है। लास्ट लीथल, भाई ये अब तक के जितने भी मैंने आपको ड्रग्स बताए ना, ये तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये लीथल, सबसे ज़्यादा लीथल ड्रग है भाई। और मोस्टली वर्ल्ड ओवर जितनी भी कंट्रीज़ है इनमें सब में ये एक्चुअली में बैंड है, ये ड्रग बिल्कुल ही बैंड है, इलीगल तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो भाई इनको पार्टी ड्रग भी कहा जाता है, पार्टी ड्रग। ये 2 ड्रग है, ठीक है, MDMA, GHB गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, ठीक है, MDMA मिथिलेन डिऑक्सी मेथाम्फेटामिन, ठीक है। MDMA लेने से पहले भाई ये मतलब ये बाहर जैसे नाइट लाइफ होती है, ठीक है, वहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है।
और एक स्टडी भी कहती है यूरोप में जो वुमेन्स होती हैं ना, उनको मतलब ग्रुप सेक्स, जब ग्रुप सेक्स के टाइम पे ना ये ड्रग्स का यूज़ करते हैं, ये मतलब इतना हाइपर सेंसिटिव टच बढ़ा देते हैं, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव, मोर एनर्जेटिक, मतलब यार गाइस सीधी बात है, ये एक फैंटेसी बना देते हैं, डिस्टोर्शन इन टाइम, ठीक है, तुम्हें परसेप्शन ही कुछ और चेंज हो जाता है। तो ये इतने खतरनाक लिथल ड्रग है। इन पोर्न यार तुम ये रिलेट भी कर सकते हो, जैसे गैंग बैंग सीन्स होते हैं ना, 3-3 4-4 सीन्स होते हैं, तो मे बी दे आर यूजिंग दीज ड्रग्स। और यूरोप में तो एक स्टडी भी है कि वहाँ पे फीमेल है जो वो ये ड्रग का यूज़ भी बड़ा करती है, ठीक है, क्योंकि उनको ग्रुप सेक्स पसंद होते हैं, ठीक है, बड़े ज़्यादा ग्रुप सेक्स होते हैं वहाँ पे। तो उनको विदाउट नोइंग द मैन दे डोंट रियली केयर अबाउट द मैन, यार उनको कोई परवाह नहीं होती कौन उनका पार्टनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो ये ड्रग्स लेते हैं, और ज़रूरी नहीं पहुँचता, ये कुछ लोग भी लेते हैं, जैसे बड़े बड़े फॉरेन में आप देखो फेस्टिवल हो रहे हैं म्यूज़िक के, है ना, तो काफ़ी बंच ऑफ पीपल, यार कितने कितने पीपल हैं ऐसे डांस रहे हैं, पूरी पूरी रात ना डांस करते रहते हैं। तो दे आर ऑल्सो टेकिंग दे ड्रग्स, ठीक है, वो भी सारे लोग ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। दुनिया में सिर्फ नीदरलैंड है जो सबसे ज़्यादा एक्सटेसी ये ड्रग्स यूज़ करती है भाई। MDM जैसे ये 2 ड्रग हैं, इनसे मतलब इनसे लोग हाइपर सेक्सुअल, हाइपर सेंसिटिव, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव बिहेवियर, ठीक है, सोशल हो जाता बंदा, मतलब इतना सोशल, मतलब इतनी फैंटेसी में चला जाता है एक बंदा, इतना सोशल, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या उन पार्टनर क्या करना, बस दे आर सुपर चिल ड्रग्स, ठीक है। तो ये लोग ऐसे इसलिए इसको इसीलिए लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये MDM जो ड्रग है, इसका जो इफेक्ट है 6 घंटे तक रहता है भाई, इतना खतरनाक ये ड्रग होते हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इलीगल है, बहुत एक्सट्रीम स्टफ है, हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए भाई इनके बारे में ट्राई करने के लिए। जैसे अब GHB वो भी सेम ही कैटेगरी है MDMA की, ठीक है। और इन ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल GHB का होता है, इंस्टेंट बंदा कोमा में जा सकता है, ठीक है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आपको पता होगा, सांस लेना, जो रेस्पिरेटरी होता है, लंग्स टू नोज सांस लेना, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, ब्रीथिंग लेस हो सकता है, और डेथ हो सकती है ऑन द स्पॉट, ये ऐसे ड्रग्स हैं। अब जैसे MDMA है, ठीक है, वो पाउडर और पिल्स की फॉर्म में भी होता है, अलग अलग तरह की उसकी पिल्स के कलर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे GHB है, GHB को ब्लू नाइट्रो भी बोलते हैं, ठीक है, ये लिक्विड टाइप का वो होता है ड्रग। ये बहुत ज़्यादा लेवल में डोपामिन रिलीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल में, मतलब बंदा ओवर, जैसे मैं बोल नहीं रहा, जैसे वर्क की फील आ रही है बंदे को भाई, तो ऐसी फील होती है इन ड्रग्स पे, सोचो। और भाई एक चीज़ और, GHB जो ड्रग है ना, ये स्वेलो भी करते हैं मुंह से, ठीक है, ओरली, ठीक है। और भाई ये ऐसा ड्रग है जो जिसको पिछवाड़े से भी लिया जाता है भाई से ही बोल रहा हूँ भाई, पिछवाड़े से भी लेते हैं इसको, पिछवाड़े से, जिसे हम बोलते हैं जे एनली भी मतलब लेते हैं लोग। तो भाई ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टफ है, हम्बल रिक्वेस्ट, हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए भाई इनके बारे में ट्राई करने के लिए। तो लास्ट भाई अब आते हैं इन सब ड्रग यूज़ के साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो भाई देखो, साइड इफ़ेक्ट्स इसके, पहली बात तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, इससे पक्का ही इफेक्ट होगी, ठीक है। वैस्कुलर डिसीज़ बढ़ने के चांसेस बढ़े, जैसे यार वो हो गया कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो गया, है ना, हार्ट डैमेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हार्ट डैमेज, कार्डियोवैस्कुलर, ब्लड प्रेशर राइजिंग, फॉर CNS लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंग्जाइटी, ब्रेन फॉग, यार जैसे ब्रेन फॉग हो गया, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ठीक है। और एंडोलिथियल हेल्थ ऑल्सो यार, लिपिड हेल्थ, जो हार्ट की हेल्थ, जैसे HDL गुड कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको पता हो, LDL इज बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कैन जंप अप, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और HDL लेवल हमारे डाउन हो सकते हैं। दीज आर साइड इफेक्ट्स यार, ये सब और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको साथ साथ में बता भी दिए थे। तो इन तीनों के यूज़ ऑफ तीनों के सिस्टम से, और भाई नेचुरल सुप्रेशन ऑफ हार्मोन्स, वो तो भाई होने ही वाला है, सीधी सी बात है। ग्रेनुलर ड्रॉपिंग हाइपोथैलेमस, ये वो सारा इफेक्ट होने वाला तुम्हारा सिस्टम, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, वो तो इससे और वो आई उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम भी लगता है, अगर किसी ने ये ड्रग्स अब्यूज़ किए हो, चाहे छोटा साइकिल क्यों ना किया हो भाई, तो उससे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम इफेक्ट होता ही होता है, ठीक। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई थिंक आपको कुछ सीखने को मिला होगा अच्छा सा। तो ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो के साथ बने रहिए अपने भाई के साथ।
तो बाय बाय, टेक केयर गाइस। सो ऐसी वीडियो के लिए भाई बड़ी रिसर्च लगती है, बड़ी मेहनत लगती है, तो अगर एक लाइक करके जाओ तो अच्छा लगेगा भाई को। तो भाई थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।